साथियों, मैं चांद मोहम्मद, राष्ट्रीय प्रभारी, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा। पूरे देश में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरे भारत भर में छाया हुआ है और उस मुद्दे को लेकर पूरे भारत में आज के तारीख में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एच.एन. रेकवाल साहब के द्वारा भारत बंद भी किया गया है 7 अगस्त 2023 को। तो साथियों, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, खास तौर से कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट में वो तमाम बुनियादी बातें हैं नागरिक अधिकारों से जुड़ी हुई। और जो भारत में कॉमन सिविल कोड की अगर हम बात करें तो भारत की आईपीसी कॉमन सिविल कोड को मान्यता देती है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में जब उनके सामने कॉमन सिविल कोड को लेकर चर्चा परिचर्चा शुरू की गई संविधान सभा के अंदर, तो उस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉमन सिविल कोड का बात करने वाले लोगों को जवाब देते हुए कहा कि इस देश में आईपीसी ही कॉमन सिविल कोड है और शादी विवाह की पद्धति यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक की पद्धति जो अलग अलग रिलीजन के मानने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर के मानने वाले लोग हैं, उसको छोड़कर बाकी सारी जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, अगर हम उसको छोड़कर बात करें तो ऑलरेडी इस देश में कॉमन सिविल कोड लागू है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आईपीसी ही कॉमन सिविल कोड है। तो इंडियन पिनल कोड में अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी का मर्डर करता है तो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी जाति का हो, सब पर आईपीसी की धारा 302 ही लगती है। तो भारतीय दंड संहिता के आधार पे, आईपीसी के आधार पे इस देश में कॉमन सिविल कोड लागू है। और आज कॉमन सिविल कोड की बात करना, यह इस देश में आदिवासियों का जो कस्टमरी लॉ है उसको खत्म करने का मामला है। और इस देश में जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग हैं और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है उसको खत्म करने का मामला जुड़ा हुआ है। इसलिए पूरे देश भर में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के जो इंटेलेक्चुअल हैं, स्कॉलर हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने खास तौर से ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को राइट्स दिए हैं, उस राइट्स के अगेंस्ट है। इसलिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के जरिए जो भारत बंद का ऐलान किया गया है कॉमन सिविल कोड को लेकर, और साथ ही पूरे देश भर में जो आदिवासियों पर बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार की घटनाएं बढ़ी है और उसका जीता जागता उदाहरण भारत के ही राज्य, भारत का ही एक हिस्सा मणिपुर है। और आज मणिपुर की अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पे कुकी जो आदिवासी समुदाय की जाति है, आदिवासी जाति है, आज उन पर बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। और सिर्फ अन्याय अत्याचार ही नहीं हो रहा है बल्कि महिलाओं के इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये खिलवाड़ करने वाले जो लोग हैं, जब इनकी इमेजेस निकाली गई सोशल मीडिया साइट से और फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे इनके सोशल अकाउंट चेक किए गए, तो जो नग्न जो है आदिवासी महिला को परेड कराने वाले समूह थे, के दरिंदे थे, वो सभी आरएसएस के जुड़े हुए लोग थे, आरएसएस के शाखाओं से संबद्ध थे। इससे ये साबित होता है कि किस तरह से आरएसएस की जो विचारधारा है इस देश के युवाओं को, नौजवानों को इस तरह की दरिंदगी भरी घटनाओं को करने के लिए प्रेरित कर रहा है और इस तरह की वायलेंस करने वाली घटनाओं को प्रेरित कर रहा है। तो इसलिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के पीछे खास किस्म की जो आइडियोलॉजी है वो आरएसएस की आइडियोलॉजी है। इसलिए पूरे देश भर में आज मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर में व्यापक पैमाने पर आदिवासियों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा भारत बंद किया गया है, उसका मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का राष्ट्रीय प्रभारी होने के नाते पूरे देश भर के राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के कार्यकर्ताओं, समर्थकों से अपील करता हूं और साथ ही संविधान में यकीन रखने वाले जो इस देश के इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर्स हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग हैं, उन्हें भी इस बंद में खासतौर से 7 अगस्त 2023 के भारत बंद में शामिल होने की जरूरत है। और मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जरिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा किए गए इस बंद का मैं जाहिर
समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।